हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। और आज इस एपिसोड में मैं सोच रहा था दो चीज़ें जो मैच में आज देखने को मिला, मुंबई और बैंगलोर वाले मैच में, क्योंकि मैं वाज कवरिंग दैट और मैंने उसके बारे में बात भी की कमेंट्री में। सोचा आई स्पीक टू यू गाइस और मैं अपने ओपिनियंस यहाँ पे डीप पॉइंट में दूँ। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में पॉइंट था वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। अमूमन हम कहते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है, और ये मैं पहले भी कई जगह कह चुका हूँ, कि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपके पास वैसे प्लेयर्स हैं तो, और कंडीशंस, क्योंकि इस मुंबई और बैंगलोर वाले मैच में मुझे नहीं लगा, मुंबई ने कोशिश ज़रूर की लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की, कृणाल को भी आगे भेजा, ईशान किशन को आगे भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दैट वेंट अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप उस वक्त की आप बात सोचें तो 5 बॉलर्स का इस्तेमाल हो गया था। वहाँ पे डैन क्रिश्चियन ने एक ओवर किया था जो काफ़ी महंगा साबित हुआ। तो जैसे ही लेफ्ट हैंडर आए आप मैक्सवेल को लेके आ गए, ठीक है, मैक्सवेल आए, उन्होंने फिर रोहित को आउट कर दिया, चलिए वो बहुत बड़ी विकेट है। फिर आपने क्या किया, एक और लेफ्ट हैंडर लिया। तो जब तक आप लेफ्ट हैंडर लेके आएंगे तब तक ये तय था कि मैक्सवेल अपनी गेंदबाजी करते रहेंगे छठे बॉलर के हिसाब से। तो मेरा ये मानना था कि उन्होंने लेफ्ट हैंडर को, और जिस एंड से डाल रहे थे वो राइट हैंडर के लिए 80 मीटर लंबा वो हिट होता मिड विकेट की तरफ, तो लंबा ऑन साइड का था। तो बहुत चतुराई के साथ विराट ने मैक्सवेल को करवाया कि लेफ्ट हैंडर है, चलिए एक तरफ, और दूसरी तरफ राइट हैंडर है। तो ये लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में आपने मैक्सवेल के 4 ओवर करवा दिए। तो मेरा ये मानना था कि वहाँ पे अगर राइट हैंडर आते, नॉर्मल जो अगर बैटिंग ऑर्डर होता, तो वहाँ पे शायद पोलार्ड आते उस वक्त कृणाल की जगह, तो फिर मुझे नहीं लगता मैक्सवेल आते, तो शायद डैन क्रिश्चियन आते। तो उस वक्त तक मैच थोड़ा 50-50 था। मेरे ख्याल से मुंबई अब ठीक ठाक जगह पे थी उस वक्त। लेकिन अब ये हो गया जो 5th बॉलर का जो 4 ओवर होता है वो फिर मैक्सवेल के 3 ओवर और डैन क्रिश्चियन के पहले 1 ओवर में आपका निकल गया। और फिर देखिए, क्रेडिट मैक्सवेल को ज़रूर जाता है, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे अगर राइट हैंडर आते तो शायद मैक्सवेल नहीं करते। एटलीस्ट आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप डैन क्रिश्चियन को ले आते। मुझे ऐसा लगा कि इस बार इस इंसिडेंट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन डिड नॉट वर्क फॉर मुंबई, ऐसा मुझे लगा। तो ये भी, सो आई जस्ट वांटेड टू रिएटरेट कि हम लोग कहते रहते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस अप्लाई, जैसे एस्ट्रिक्स होता है, कंडीशंस अप्लाई है, और मेरे ख्याल से वो कंडीशंस अप्लाई भी ज़रूरी है कि आपके पास वैसे प्लेयर हैं जिसके साथ आप राइट लेफ्ट जा सकते हैं। और दूसरी बात, क्या वैसे ऑपोजिशन के पास बॉलर्स हैं या नहीं। सो दिस इज़ वॉट आई थिंक। आप बताइएगा आपकी ओपिनियन क्या है, व्हाट डू यू थिंक इररिस्पेक्टिव जाना चाहिए, और डिड मुंबई शुडंट हैव गॉन फॉर इट। तो ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आई टोल्ड यू माई ओपिनियन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगा इस मैच में, और अगेन समथिंग दैट आई मेंशन, मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है, क्योंकि हम अमूमन ये कहते हैं ना कि भैया जो बॉलर सेटअप करता है वो टेस्ट मैच क्रिकेट में सेटअप होता है, वनडे क्रिकेट में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन T20 में नहीं होता सेटअप वगैरह कुछ नहीं होता। T20 में बॉलर बॉल डालता है, बैटर शॉट लगाता है या आउट होता है, व्हाटएवर, देयर इज़ नो सेटअप। लेकिन मुझे इस मैच से लगने लगा है कि बॉलर भी सेटअप कर रहे हैं बैटर्स को। मे बी वैसा नहीं टेस्ट मैच जैसा कि आप 1 ओवर 2 ओवर तक आप किसी को एक चीज़ करते रहे, आउट स्विंग फिर इन स्विंग, वैसा नहीं। लेकिन सेटअप का क्या है, फिर एक एग्जांपल देता हूँ। बुमराह आए बॉल डालने, तब वहाँ पे ABD विलियर्स बैटिंग कर रहे थे, मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे। तो उनका फील्ड कुछ ऐसा था कि आपका 3rd मैन ऊपर है, आपका गली या पॉइंट जो है वो भी ऊपर है, एक डीप पॉइंट है, और फाइन लेग भी ऊपर है। तो जैसे ही आप ऐसे आप बॉल डालते हैं, इस फील्ड के साथ आप बॉल डालते हैं, तो अमूमन होता है कि, और वो भी बुमराह जैसे मिड ऑन मिड ऑफ पीछे, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप फुल तेज और यॉर्कर लेंथ, राइट, वो आप उस हिसाब से आप फील्ड लगाते हैं, राइट। फिर बैटर क्या सोचता है, बैटर भी ये सोचता है कि भैया ये फील्ड है तो मतलब ये मेरे ऑप्शंस है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यॉर्कर डाला, ठीक है। अब जैसे यॉर्कर डाला
तो तैयार थे कि अच्छा ये अब यॉर्कर आने वाला है, लेकिन उन्होंने एबी डिविलियर्स को क्या डाला, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शॉर्ट और वाइड, जो बैटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बैटर देख रहा था क्या ऊपर आएगा, स्टंप्स पे आएगा, मैं सीधा मारूंगा, एंड दैट टुक हिम बाय सरप्राइज, एज लगा। और एक एग्जांपल, मैक्सवेल के साथ भी सेम फील्ड, तो आपने ये सोचा कि चलो वही यॉर्कर होगा। उन्होंने पहले 2 बॉल क्या किए, उन्होंने वाइड किया, स्लोअर वाइड किया, जो कि वाइड बॉल हुआ, फिर एक तेज़ ऑफ स्टम्प के बाहर वाइड किया। तो फिर एज अ बैटर क्या सोच रहा है, बैटर ये सोच रहा है चलो ये ऑफ स्टम्प के बाहर करेगा, तो मैं थोड़ा सा ऑफ स्टम्प के बाहर जाता हूँ और मैं तैयार हो जाता हूँ कि ऑफ स्टम्प के बाहर करेगा तो वहाँ से मारूंगा मैं। अगली बॉल पे क्या हुआ, तेज़ यॉर्कर लेंथ, एकदम सटीक जगह पे, एंड देन सडनली द बैट्समैन वॉज सरप्राइज। तो सरप्राइज कह सकते हैं या सेटअप कह सकते हैं, तो मैं इसको सेटअप कहूँगा। और एक सेटअप, हर्षल पटेल पोलार्ड को वाइड 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 फील्ड सेटअप है वाइड की, आपने वाइड एक आधा बॉल डाला भी, फिर जब बल्लेबाज को लगा कि भैया ये फील्ड सेटअप ऐसा है तो वाइड डालेंगे, अक्रॉस गए सीधा स्टंप्स पे, स्लोअर था लेकिन सीधा स्टंप्स पे। तो ये मुझे लगता है कि एक सेटअप सा है T20 क्रिकेट में। जैसे मैंने कहा वैसा नहीं है जैसा टेस्ट मैच क्रिकेट में सेटअप हम कहते हैं 1 ओवर 2 ओवर, बट फील्ड के हिसाब से, और फिर एक आधा बॉल करके आप सेटअप कर रहे हैं। ये भी मैं पूछूंगा जब भी इंटरव्यू होगा किसी बॉलर के साथ, आई विल आस्क देम एंड आई लेट यू नो। लेकिन आप भी बताइए मुझे कि व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सेटअप है या आई डोंट नो व्हाट वुड यू कॉल दिस, एंड डू यू अग्री और नॉट। तो डू लेट मी नो ओपिनियंस में जाके, यू नो द वे you know बुमराह इज bowling, हर्षल स्पेशली बुमराह was absolutely brilliant, और मुझे लगा कि ही इज़ वन ऑफ द मेन गाइज जो ये बहुत अच्छी तरीके से करने लगे हैं, सेटअप करने लगे हैं बैटर्स को T20 क्रिकेट में भी बुमराह। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल आस्क हिम, जब भी होगा आई विल आस्क हिम। बट हैविंग सेड दैट, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन। बाय, टेक केयर।